बात तो पॉइंट्स मेरे बहुत, एक तो सब्जेक्ट ही उलट गया। सब्जेक्ट था दीक्षित जी सामाजिक समरसल के सामंजस्य के लिए धर्म नहीं अपितु सार्वभौमिक धार्मिक। पहला खंड है इसका सामाजिक सामंजस्य। आप पूरी की पूरी चर्चा धर्म पर होगी। सामाजिक सामंजस्य बिल्कुल डिफरेंट एस्पेक्ट है सोसाइटी का, और रिलीजन एक दूसरा एस्पेक्ट है। ये अंतिम एस्पेक्ट है, क्या दुनिया के अंदर यूनिवर्सल विलेज स्थापित हो सकता है? आपने केवल हिंदुस्तान की बातचीत की, कर्मकांड की बातचीत की, अनुष्ठानों की बात की, वेदों की बात की, उपनिषदों की बातचीत की, ब्राह्मण ग्रंथों की बात कर सकते हैं, मनुस्मृति की बात कर सकते हैं। इससे क्या सार्वभौमिक धर्म की स्थापना किस मंजिल पे जाएगा? हो सकता है जहाँ पे प्रोटेस्टेंट और कैथोलिक धर्म, जहाँ पे 150 कानपुर के अंदर इंडियन चर्चेस हैं, बहुत बड़ा यूनिवर्सल रिलीजन की बात आप कर रहे हैं। हम सोशियोलॉजी के आदमी का जो वांग्मय है और कैनवास है बहुत बड़ा होता है। हम छोटे स्तर पे कोई चीज़ों को सोचते नहीं। अनूप ने पहले ही कहा था कि ये विषय से कुछ हम लोग हटे हुए हैं। मैं शुरू करता हूँ, ज़्यादा नहीं बोलूँगा, 2-3 मिनट बोलूँगा क्योंकि बोलने का समय भी नहीं और ना मेरा मूड नहीं है। मैं शुरू करता हूँ फ्रेंच रेवोल्यूशन से। कहाँ से सामाजिक सामंजस्य की बात, लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी कहाँ से शुरू हुआ? स्वतंत्रता, सामंजस्य और सौहार्द, जिसकी चर्चा आप सामाजिक सामंजस्य कर रहे हैं। 1775 से लेकर 2014 तक का लगातार आंदोलन विश्व भर में जो फैला था हो सका आज? कहाँ सामाजिक सामंजस्य? क्यों नहीं है? क्योंकि कल्चरल फंक्शंस हमारे यहाँ, मैं सोशियोलॉजी का इस्तेमाल कर रहा हूँ, स्ट्रक्चर उसके साथ जो कल्चरल फंक्शनलिज्म हमारे यहाँ है, जो कार्यात्मक ढांचा है, उसकी जो रीतियाँ हैं, उसकी जो नीतियाँ हैं, उसके जो कर्मकांड है, जाति और धर्म के लिहाज से, वर्ग के लिहाज से विभिन्न सामंजस्य कहाँ, किसकी बात कर रहे हैं? उसका इकोनॉमिक स्ट्रक्चर कहाँ है? जनजातियों से लेकर के आज के समाज तक आर्थिक ढांचा कहाँ है जो सामंजस्यता आप स्थापित करेंगे? वर्ण व्यवस्था के अंदर दलित और आरक्षण की समस्याओं को लेकर के आप सामाजिक सामंजस्यता कहाँ पे स्थापित करेंगे? आज भी अलग बैठा हुआ। अगर हमारा दलित और हरिजन साथी है तो कहता ठाकुर और ब्राह्मणों ने मेरा शोषण किया, ठाकुर साहब आप मेरे सामने क्या कर रहे हैं? कहाँ है सामंजस्यता? वो कौन सा ईगो, कौन सी कुंठा है जो उनको द्वंद्वात्मक चिंतन को बढ़ा रहा है? क्या किया आपने? आरक्षण होगा और राजनीति के आधार पर क्या आप सामंजस्य स्थापित कर रहे हैं? हर साल 10, 15, 20, 50 जातियां आरक्षणों में होती चली जा रही और एक लक्ष्मण रेखाएं खिंचती चली जा रही। कहाँ सामाजिक सामंजस्य है? कितना एजुकेशन आप दे रहे हैं दलित जातियों को, जनजातियों के अंदर कितना फैलाव है? कितनी उन कुरीतियों को, उन विरोधी शक्तियों को जो मानव को मानव से अलग कर रहा है, क्या ये चिंतन करता है इंसान? कौन सा ह्यूमैनिटेरियन वैल्यूज हैं? कहाँ वो लुप्त हो गए? कहाँ उनका क्षरण हो रहा है? क्यों नहीं हम उन्हें अपनाते? ये माफियाज का समाज है, वोट बैंक का समाज है, राजनीति का एक थोथा और छिछला धर्म निरपेक्षता का समाज है। कहाँ धर्मनिरपेक्षता कहीं है? चुनाव के समय धर्मनिरपेक्षता की बात आप करते हैं केवल, उसके अलावा कहीं नहीं, कुछ नहीं। आप गंभीर होकर किसी विषय के ऊपर चर्चा करिए। आवश्यकता नहीं है कि आप 20 लोगों को बुलवाइए, लेकिन 5 लोगों को बुलवाइए। मेरा दीक्षित जी अनुरोध है, गंभीर होके तैयार होकर आके बोले और जिससे हमें भी कुछ सीखने को मिले। और एक पक्षीय धर्म जितनी बहस हुई है वो एकांगी हुई मेरे लिहाज से। धर्म से सामंजस्य कैसे होगा जहां पर 33 करोड़ देवी देवताएं हैं, जहां पर हरिजन का देवी देवता, गांव में जाइए, मैंने रिसर्च की है, 400 गांव देखी है मैंने। ये जो हमारे रामचंद्र मानस से लेकर जो ये नहीं है, हर गांव का देवी और देवता अलग है। वो ट्राइब्स में जाइए, वहाँ देवी देवता अलग है। कहाँ सामंजस्य स्थापित कर रहे हैं? यहाँ कोई शिव का पंथ है, कोई दुर्गा का है, कोई कहाँ के अंदर, और वो कहेगा ये देखिए एक अजीब किस्म की बिरादरी हिंदुस्तान के अंदर हमने पैदा कर दी। इसके अंदर कौन सा मेला लगता है? देवा शरीफ जैसा मेला यहाँ लगता है? क्यों? मुझे ऐसा एक उदाहरण आप दे देते हैं, पूरे हिंदुस्तान के लोग आके डुबकी लगा के चले जाते हैं। आप किसी स्टेट में जाइए, मैं कलकत्ता में चल रहा था, वो तुम किस देश का हो? यूपी का नहीं, किस देश का है? अच्छा यूपी का है, जहाँ केवल प्रधानमंत्री पैदा होते हैं। क्या सोच है, क्या मानसिकता है? धर्म धारण है तो हर इंसान करता है, जन्म लेने के बाद धारण है। वो एक किसी भी परिभाषा है हमारे BA सोशियोलॉजी पार्ट 1 में दी जाती है, धर्म वजह धारण किया जाता है। इसके अलावा अरे उसके बहुत से हैं। सोमनाथ शुक्ल की धर्म के कल्चरल रिलीजन के ऊपर की पुस्तक पढ़िए, धर्म के ऊपर कम से कम 70 डिफिनीशंस दिए उन्होंने, विद्वान आदमी। पढ़िए आप उसको कि धर्म क्या है,
केवल धारणा नहीं है, उसके साथ और भी कर्मकांड के तमाम और चीजें लगी हुई। तो सामाजिकता बंधुओं, किसी भी समाज के अंदर ह्यूमन वैल्यूज का जब क्षरण होता है, जब इंडस्ट्रियलाइजेशन और पोस्ट इंडस्ट्रियलाइजेशन, अब समझेंगे इसको, तो कल्चरल रेवोल्यूशंस पैदा होते हैं। उस कल्चरल रेवोल्यूशंस के अंदर आपके स्टेटस और रोल्स बदलते हैं। वो स्टेटस और रोल्स आपके एम्बिशंस की एक धरातल तैयार करते हैं। वहाँ सामंजस्य नहीं होता। एक लड़का पाता है 1 करोड़ 15 लाख का पैकेज, एक चपरासी पाता है केवल 30,000 रुपए तनख्वाह। सामंजस्य कहाँ है? डिवीजन है, विभेदीकरण। जब भी औद्योगिकरण बढ़ेगा, जब भी इकोनॉमिक स्ट्रक्चर में चेंज आता है, जब भी इकोनॉमिक आप ग्लोबलाइजेशन की तरफ बातचीत करेंगे, वैश्वीकरण की तरफ, आप सामंजस्य कहाँ स्थापित करेंगे? हम अपने मोहल्ले में गए, कानपुर के अंदर 1 करोड़ की गाड़ियां आ गई महाराज, 51 लाख की गाड़ियां सैकड़ों हैं। भारत को कोई पूछता है, हिमाचल का डिब्बा कहता है। डिफरेंस, विभेदीकरण समाज के अंदर, इकोनॉमिक स्ट्रक्चर के अंदर जब तक समानता नहीं आएगी, सामंजस्य स्थापित नहीं हो सकता। इम्पॉसिबल, बुनियादी चीज है। वो कहाँ बात करता है, कहाँ है कौन? वो हमारे अशोकनगर मंदिर है, गरीब, आज से मैं 50 साल से देख रहा हूँ, भीख मांग रहा है। वो भीख ही मांगता रहे। उसके बच्चे क्यों नहीं, इसके लिए कोई ऐसा शेल्टर बनाया जाता है जहाँ उनके बच्चे पढ़े और उनको शिक्षित किया। मात्र एक अफीम है, एक नशा है जो पिला दिया कि कर्मकांड करते चले जाओ। यही था कारण का। ये अलग है। कर्म करो, कर्म अच्छा करो, सात्विक करो, दान दो, सोचने की शक्ति के अंदर मानवता लाओ, और एक सकारात्मक सोच होना चाहिए उस मटेरियल ग्राउंड जो नहीं है। हम लगातार 21वीं शताब्दी में, भले ही आप पॉजिटिव कह लीजिए, क्योंकि बच्चों को बड़ा अच्छा लगता है सकारात्मक और पॉजिटिव कहना कि हम, लेकिन हकीकत तो ये है कि हम निरंतर अपने एम्बिशंस के लिए दूसरों को धक्का देके आगे बढ़ते हुए सामंजस्यता नहीं है। ये हर फील्ड के अंदर है। क्षमा करें दीक्षित जी, मैंने कुछ कड़वा कह दिया, मुझे आखिर में आपने बुलाया। बात बहुत करने की थी और टॉपिक बिल्कुल एकांगी रूप में बहस किया गया, मैं इसके लिए क्षमा मांगता हूँ।